नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता हाजिर हैं आपके सामने एक बार फिर से वो तमाम अहम खबरें लेकर जो दिन भर में सुर्खियों में रही हैं। अगर किसी खबर का अपडेट छूट गया है या कोई खबर आपको नहीं पता है तो वो खबर आपको यहां पर मिल जाएगी। बिल्कुल, तो जैसा कि अनंत ने कहा कि जो खबर सुर्खियों में रही है उसका जिक्र हम सबसे पहले कर लेते हैं। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए चुनाव नतीजे के सामने आते ही जश्न का सिलसिला शुरू हो गया है। कहीं बीजेपी कार्यकर्ता थिरकते दिखाई दिए तो कहीं एनपीपी का जोश दिख रहा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बीजेपी कार्यकर्ता ने होली से पहले ही जमकर होली मनाई। वहीं मेघालय के सीएम भीड़ के बीच अपनी पार्टी की जीत से गदगद दिखे। नागालैंड में भी बीजेपी और उसके सहयोगी दल जीत से बेहद उत्साहित दिखे। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो चुका है कि त्रिपुरा में बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। वहीं नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसी के साथ मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। 2 राज्यों में होली से पहले मिली जीत पर बीजेपी गदगद है और राजधानी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रात 8 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही नतीजे सामने आने शुरू हुए, शुरुआती रुझानों के बाद ही बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। ये त्रिपुरा की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं और यहां पर बीजेपी का जो पार्टी कार्यालय है वहां पर रंग गुलाल उड़ने लगा। मौका होली का है और लोकतंत्र का ये रंग खूब जम रहा है। जनता ने अपना जनादेश दिया और आज नतीजों की बारी थी। ये फैसला होना था कि जनता ने किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। और ये तस्वीरें आप दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर की देख रहे हैं और इस हेडक्वार्टर में रात के 8 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। यहां पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो त्रिपुरा की हो, चाहे वो नागालैंड की हो या फिर मेघालय की। ये रंग बिरंगी तस्वीरें, ये जीत के रंग बिरंगी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो लोकतंत्र का रंग आपने देख लिया। अब रंगों के त्योहार की बात कर लेते हैं। देश भर में होली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो उससे पहले बाबा भोलेनाथ की नगरी में रंग भरी एकादशी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। कल काशी में रंग भरी एकादशी बनाई जाएगी और इसी के साथ यहां रंगोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। इस मौके पर स्वर्ण मंडित गर्भगृह में मां पार्वती पहली बार प्रवेश करेंगी। रंग भरी एकादशी पर राजशाही पगड़ी में बाबा का श्रृंगार होगा तो मां पार्वती बरसाने का घाघरा पहनेंगी। बाबा की पावन मूर्ति को बाबा विश्वनाथ के आसन पर बैठाया जाएगा। आपको बता दें कि काशी में महाशिवरात्रि पर महादेव पार्वती के विवाह उत्सव से शुरू हुई रौनक और बाबा के भक्तों का उत्साह अब रंग भरी एकादशी के मौके पर चरम पर होगा। काशी की सड़कें जहां रंग अबीर गुलाल से सराबोर होंगी, वहीं महादेव के भक्त भी दर्शन करने के लिए काशी पहुंचेंगे। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ पार्वती का गौना करा के शिवधाम लौटे थे। ये दिन खास इसलिए भी होता है कि पार्वती का गौना कराकर वापस आते महादेव अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। इसलिए पूरी दुनिया भले ही होली पर रंगोत्सव मनाती नजर आती हो, महादेव के भक्त काशी में रंग भरी एकादशी को महादेव पार्वती के स्वागत में होली मनाते हैं और इसीलिए ये होली यानी कि कल का दिन जो है ये यहाँ पर विशेष होगा और इसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। तो कल का दिन न सिर्फ उज्जैन में खास है बल्कि आपको बता दें व्रज में तो पहले से ही होली चल रही है। 40 दिनों से वहां पर होली का कार्यक्रम चल रहा है। कल रंग भरी एकादशी वहां पर भी होगी, लेकिन उज्जैन की रौनक कुछ अलग ही देखने को बनती है जब महादेव पार्वती का गौना कराकर घर लौट रहे हों। इस खुशी में वहां पर तमाम जो भक्त हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं, वो रंग गुलाल अबीर उड़ाकर एक दूसरे को रंग से सराबोर करके इस खुशी को मनाएंगे। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से रंग भरी एकादशी के दिन का नजारा होता है जब हर कोई रंगों से सराबोर होता है और खुशी चरम पर होती है क्योंकि महादेव पार्वती को लेकर कैलाश आ रहे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले 18 तारीख को महाशिवरात्रि थी जब शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया था और अब गौना कराकर वो वापस लौट रहे हैं कल जब रंग भरी एकादशी होगी।
आपको बता दें कि होली के रंगोत्सव की शुरुआत पहले ब्रजमंडल में होती है और फिर काशी में रंग भरी एकादशी के साथ होली शुरू होती है। तो क्या है इसके पीछे की कहानी और क्या है इसका महत्व, आइए जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे से। होली का जो पर्व है वो ब्रज में थोड़ा पहले शुरू हो जाता है और ब्रज मंडल में भगवान कृष्ण की रंग बिरंगी होली प्रचलित है। लठमार होली, लड्डुओं की होली, फूलों की होली। उसी तरह से वाराणसी में जो एकादशी होती है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी, वहां से होली का पर्व शुरू होता है। उसको रंग भरी एकादशी कहते हैं, जिसमें भगवान शिव के साथ होली खेली जाती है और वहां से वाराणसी का होली का काल जो है वो शुरू हो जाता है। ऐसा मानते हैं कि विवाह के उपरांत पहली बार जब भगवान शिव वाराणसी आए थे, बनारस आए थे, तो वो तिथि थी रंग भरी एकादशी की और रंग भरी एकादशी को बाबा विश्वनाथ के साथ और माता पार्वती के साथ होली खेलने का पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व का वाराणसी में बहुत ज्यादा महत्व है और इस एकादशी से जो होली शुरू होती है वो होली तक, यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक ये होली चलती रहती है। ये हम सभी जानते हैं कि शिव की काशी निराली है। भगवान शंकर की ये दुनिया के तय किए गए नियम कायदों से थोड़ी सी जुदा है ये नगरी। काशी में रंगोत्सव रंगभरी एकादशी से शुरू हो जाएगा। वहीं पूरा देश 8 मार्च को यानी बुधवार को होली मनाएगा, लेकिन काशी में एक दिन पहले ही होली का रंग जमेगा। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होगा और कैसे होगा। सात तारीख को बनारस में होली मना ली जाएगी, क्योंकि यहाँ की परंपरा यह है कि जिस भी दिन अगर सूर्योदय के पहले होलिका जल जाती है तो अगले दिन चतुष्षष्ठी योगिनी की यात्रा करते हैं और उसी के साथ बनारस की जनता जो है वो होली खेल लेती है। लेकिन अगर धर्मशास्त्रीय ग्रंथों को देखें तो जब उदय काल में प्रतिपदा तिथि मिलेगी चैत्र कृष्ण पक्ष की, उस दिन होली मनाई जाती है। तो जब 7 तारीख के शाम के 5:30 बजे तक तो पूर्णिमा है, उसके बाद से प्रतिपदा लग रही है, तो प्रतिपदा 8 तारीख के सुबह मिल रही है। इसलिए बनारस को छोड़ करके देश के सभी भूभाग में होलिका जो है वो 8 तारीख को मनाई जाएगी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बनारस में परंपरा के अनुसार होलिका 7 को मनाई जाएगी, लेकिन देश के सभी भागों में 8 तारीख को मनाई जाएगी। तो शिव की नगरी काशी रंगोत्सव में सराबोर होने को तैयार है। यहां भगवान शिव के साथ होली खेलने के लिए देश विदेश से भक्त पहुंचेंगे। ऐसे में रंग की खपत भी ज्यादा होगी, जिसको पूरा करने के लिए महिलाएं जुटी हुई है। वाराणसी में महिलाओं का एक समूह इन दिनों रंग बनाने में व्यस्त है। अब खास बात यह है कि यहां पर आसानी से मिलने वाली चीजों से रंग तैयार किए जा रहे हैं। रंग बनाने के लिए गेंदे के फूल, हल्दी और पालक जैसी सब्जी का इस्तेमाल हो रहा है। हल्दी और गेंदे के फूल से पीला रंग तैयार किया जा रहा है, जबकि हरा रंग पालक की मदद से बनाया जा रहा है। लाल रंग के लिए चुकंदर के जूस को मिलाया गया है। होली पर जब ये रंग लोगों के चेहरे पर सजेंगे तो उनके चेहरे की रंगत और निखर जाएगी। हमने कुछ महिलाओं से बात की जो बता रही हैं कि किस तरह से हर्बल रंग तैयार किए जा रहे हैं। खेत में जाते हैं, घर का ही खेत है, बगल में फूल लगाए हैं, उसको तोड़कर उसको लाते हैं, नीच कर उसको उबाल देते हैं। उबालने के बाद 2 मिनट बंद कर देंगे, गर्म हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद मिलाकर अरारोट और ये पीला हल्दी, कच्ची हल्दी मिलाकर हम लोग अरारोट मिलाकर उसको धूप में, हल्के धूप में सुखवाएंगे। उसके बाद मिक्सर में पीस कर उसको फिर चलनी से चाल कर उसमें थोड़ा सा महकने के लिए सेंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पैक कर यही इसी तरह बना रहे हैं। अभी पहली बार हम लोग बना रहे हैं। हम लोग पीले फूल से बना रहे हैं और हल्का सा हर्बल के लिए हल्दी डाल दिया जा रहा है और हरे के लिए पालक की आवश्यकता है, इसलिए हरे पालक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके हरा बनाते हैं और चुकंदर से गुलाबी कलर बनाते हैं सर। और अब आपको दिखाते हैं ब्रजमंडल की वो भव्य होली जिसके रंग में पूरा इलाका 3 दिनों तक रंगा रहा। 27 फरवरी को मथुरा ने लड्डू होली खेली तो मंगलवार का दिन बरसाने के नाम रहा, जहां लठमार होली का आयोजन किया गया। जिसके बाद बारी आई नंदगांव की, जहां कल हुरियारों का हल्ला देर शाम तक गूंजता रहा। लोगों ने बढ़ चढ़कर नंद बाबा के मंदिर पहुंचकर होली खेली।
ये नजारा अद्भुत था जिसे देखने देश विदेश से लोग जुटे। ब्रजमंडल की लठमार होली दुनिया की सबसे अनोखी होली है जिसे देखने शहर शहर से लोग पहुंचते हैं। हर बार की तरह इस बार भी ब्रजमंडल होली की इस अद्भुत परंपरा की गवाह बना। तो आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले बरसाने में लठमार होली खेली गई, राधा रानी के नगरी में ये होली खेली गई और उसके बाद नंदगांव में लठमार होली कल खेली गई। और अब कल यानी कि आने वाला जो कल है वो रंग भरी एकादशी होगा, जिसके बाद एक तरह से विधिवत होली की शुरुआत हो जाएगी। वहां पर तमाम मथुरा वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ वहां पर होली खेलते हुए आपको नजर आएंगे और तमाम श्रद्धालु खास करके इसीलिए यहां जुटेंगे। हम दिल्ली से आए होली मनाने के लिए आए हैं। नंदगांव में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए, हमें बहुत आनंद आया। बोल राधे 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 राधे। हम लुधियाना जिले से आए हैं, खन्ना से। बहुत अच्छी होली लगी ब्रिज की। आनंद बहुत आया यहाँ पर। यहाँ नंदगांव में होली खेलने का आनंद ही अलग होता है जी। हम सभी लोग मध्य प्रदेश एक सभी खंडवा से आए हैं। मैं नर्मदापुरम से आया हूँ और हमने कैसा लगा होली? कैसे बहुत आनंद आ रहा है, अद्भुत, विश्व का अप्रतिम अद्भुत आनंद यहाँ अभी नंदगांव में खूब मन रहा है। खूब आनंद से बरसाने से सभी लोग सखा इत्यादि सभी गण मिलकर के यहाँ पधारे हैं नंदगांव में और खूब आनंद से होली का उत्सव हजारों लाखों की संख्या में विश्व से यहाँ पर होली का आनंद लेने भक्तगण भक्त समुदाय पधारे हुए हैं। ये ब्रज का होली का आनंद है, ये 40 दिन का चलता है। बसंत पंचमी के दिन इसका प्रारंभ होता है और ये पूर्णिमा पर्यंत तक चलता है। और बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होली के लिए बाजार सज चुके हैं। वहां भी हर्बल रंगों की ही डिमांड है। लोगों को केसरिया रंग काफी पसंद आ रहा है और तेजी से इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो वाली टी शर्ट और टोपियां भी लोगों को खूब भा रही है। खासकर युवाओं में इसका काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। रंग बिरंगी पिचकारियों से दुकानें सजी हुई हैं। बच्चे और बड़े सभी होली की खरीदारी के लिए इन दुकानों पर पहुंच रहे हैं। बच्चे सबसे ज्यादा कार्टून कैरेक्टर्स वाली पिचकारी खरीद रहे हैं। कई जगह तो बुलडोजर जैसी दिखने वाली पिचकारी भी मिल रही है और इन पिचकारियों की डिमांड भी अच्छी खासी तादाद में है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, एक तरफ रंगों का रंग घुला हुआ है, दूसरी तरफ सियासत का रंग घुला हुआ है। तो होली में हर रंग आपको नजर आ जाएगा। गोरखपुर के बाजारों में बड़ी संख्या में लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। अब इंतजार है होली के दिन का, जिस दिन इन रंगों के जरिए लोग अपनी खुशी का, अपने उल्लास का, उत्सव का इजहार करेंगे और पूरा गोरखपुर होली के रंगों में रंगा नजर आएगा। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सियासत का रंग भी इस बार होली पे खुला हुआ है। चाहे वो योगी मोदी की चेहरे वाली तस्वीर वाली टी शर्ट्स हों, टोपी हो या फिर अन्य कपड़े हों, उन पर उनके चेहरे चमक रहे हैं। इसके अलावा बुलडोजर वाली पिचकारी भी खूब डिमांड में है। मध्य प्रदेश में आगरमालवा जिले और आसपास के पूरे मालवा क्षेत्र में इस समय पलाश के फूलों की बहार है। केसरिया रंग के इन फूलों से हर तरफ का नजारा बेहद सुंदर दिखाई दे रहा है। पहाड़ी क्षेत्र और जंगलों में पाए जाने वाले पलाश के पेड़ फूलों से लदे हुए हैं। होली के पूर्व खिलने वाले इन फूलों की महक और सुंदरता सभी का मन मोह रही है। खास बात यह है कि होली से पहले खिलने वाले इन फूलों से रंग भी बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल होली खेलने में होता है। आपको बता दें कि आम लोगों का मानना है कि बाजार में जो रंग मिलते हैं उनमें मौजूद केमिकल से त्वचा को खतरा होता है। केमिकल वाले रंग हानिकारक माने जाते हैं, लिहाजा इस इलाके में लोग पलाश के फूलों से रंग बनाते हैं। इसके लिए फूलों को तोड़कर पानी में भिगो दिया जाता है। थोड़ी देर बाद पानी रंगीन हो जाता है और ये आपकी त्वचा के लिए भी हानिकारक बिल्कुल नहीं है। इसलिए पलाश के फूलों की बहार के साथ साथ इनकी खुशबू रंगों में घुल जाती है और उसके बाद लोग होली खेलते हैं। तो विशेष करके पलाश के फूल और कई तरह के और भी फूल हैं जो ऑर्गेनिक जितने भी हर्बल कलर्स बनते हैं उन सभी में इन फूलों का इस्तेमाल होता है। कई सब्जियां जो अभी हमने आपको दिखाई कि उनका भी इस्तेमाल होता है हर्बल कलर्स बनाने में।
बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि असम की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले जोरहाट में इन दिनों फागुन की मस्ती पूरे चरम पर नजर आ रही है। शाम ढले होली के रसिया राजस्थानी लोकगीतों की महक को यहां पर गुलजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि किसी जमाने में बसंत पंचमी से रंग पंचमी तक बजने वाले चंग की थाप अब महज कुछ दिनों तक सिमट कर रह गई है, लेकिन होली की ये परंपरा यहां बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में जोरहाट के मस्त मंडल की टीम होली के लोकगीतों के साथ चंग कार्यक्रम आयोजन उसका कर रही है। होली की मस्ती में इजाफा करने के लिए इस बार यहां राजस्थानी कलाकारों को बुलाया गया है। तो ये होली की टोलियां इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में देखी जा सकती हैं और यही हमारे देश की खासियत भी है। भले ही ये जश्न मनाया जा रहा हो असम में, लेकिन इसमें राजस्थान का भी रंग घुल रहा है। राजस्थान से खासतौर से कलाकारों को बुलाया गया है और कोशिश ये की जा रही कि जो चंग परंपरा समय के साथ साथ लोग इससे कटते जा रहे हैं उसको सहेज के रखा जाए। तो एक तरफ उत्सव का उल्लास है तो दूसरी तरफ परंपरा को सहेजने की कोशिश भी इस आयोजन में नजर आती है। और पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी भी रंगों के महापर्व के लिए तैयार है। वहां रंग बनाने का काम तेजी से जारी है। केमिकल रंगों का इस्तेमाल बंद होने से होली खेलने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे में हर्बल कलर बनाने वालों को काफी फायदा हुआ है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी में महिला पुरुष मिलकर रंग बनाने में जुटे हुए हैं। यहां कुदरती तरीकों से लाल, हरा, नीला हर्बल रंग तैयार किया जा रहा है। इन रंगों को तैयार करने के बाद धूप में सुखाया जाता है, फिर इन्हें पैकेट में भरकर बाजार पहुंचाया जाता है। यहां तैयार किए गए रंगों की डिमांड नेपाल तक है। नहीं, हम लोग का जो हर्बल बनाता है और जो सारा आदमी बंगाल में जो खेलता है, हम लोग का आदमी का आबिर दे के कोई कुछ नहीं होता है, कोई स्पॉट नहीं पड़ता है हम लोग का। हम केमिकल सारा का मैंने हाथ में बनाता है, मार्ट में सुखाता है, बाद में पैकेटिंग करके बाजार में छोड़ता है। हम लोग का नॉर्थ बंगाल में जाता है, बाहर में जाता है। अभी बाजार ठीक चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो आसाम जाता है, गुवाहाटी जाता है, इधर नेपाल जाता है, कुछ बिहार, बहुत जगह जाता है। होली की तैयारियां आपको बता दें राजस्थान के पाली में भी जोर शोर से चल रही है। पाली ही नहीं, पूरे मारवाड़ में रिवाज है कि जिनके घर पहले बेटे का जन्म हुआ हो वे होली के अवसर पर बच्चे की पहली होली के कारण मावे के पेड़े बांटते हैं। लिहाजा यहां होली से पहले मिठाई की दुकानों पर मावे के पेड़ों की मांग बढ़ जाती है। खास किस्म के इन पेड़ों के लिए दूध को कोयले की भट्टी पर काफी समय तक पकाया जाता है, फिर इसमें इलायची, पिस्ता और तय मात्रा में शक्कर डाली जाती है। ये खास पेड़ा यहां साल में सिर्फ एक बार तैयार किया जाता है, वो मौका होता है होली का। और होली के स्वागत के लिए देश के कोने कोने में लोग उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं अभी से फाग का रंग लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अंबाला में भी होली के स्वागत में तैयारियां देखने को मिली। यहां महिलाओं की एक संस्था स्लम के बच्चों के बीच जाकर खुशियां बांटती नजर आई। आपको बता दें इस दौरान गीत की धुन पर ताली बजाते बच्चे होली के स्वागत के जश्न में सराबोर हो गए। इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनकी होली को खुशगवार बनाने के लिए रंग, गुलाल, पिचकारी लेकर कोई खुद इनके दरवाजे तक चलकर आएगा। ये इनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। तो पाली में ये खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली जब इन बच्चों के बीच लोग रंग, गुलाल और पिचकारी लेकर पहुंचे। बढ़ेंगे आगे। भारत और चीन के बीच आपको बता दें लंबे समय से तनावपूर्ण माहौल के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। G20 मीटिंग में हिस्सा लेने भारत पहुंचे चीनी विदेश मंत्री किंग गांग और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत के लिए मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से यहां मिले। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा विवाद का मुद्दा उठाया। एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से कहा कि सीमा विवाद दोनों देशों के बीच रिश्ते की सबसे बड़ी चुनौती है। दोनों देशों के विदेश मंत्री सीमा क्षेत्रों में शांति के साथ ही स्थिरता को लेकर मौजूदा चुनौतियों पर उन दोनों ने विस्तार से चर्चा की। और अब खबर राम की नगरी अयोध्या से। अयोध्या में एक तरफ भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या में रेलवे स्टेशन भी भव्य बनाया जा रहा है। पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के आखिर तक इसका उद्घाटन हो जाएगा। इससे अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों को सबसे ज्यादा सुविधा होगी।
आपको बता दें, रेलवे स्टेशन को श्री राम मंदिर की तर्ज पर भव्य और आकर्षक बनाया जा रहा है। इसमें लगी टाइल्स, पत्थर, शीशे, दरवाजे और लाइटिंग इसकी भव्यता का एहसास करा रहे हैं। यानी कि यहां पहुंचने वाले यात्रियों को विदेश में मौजूद होने का एहसास होगा। यहां वेटिंग रूम होंगे, वीआईपी के लिए अलग से वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। फूड प्लाजा भी यहां पर तैयार होगा ताकि यात्री अलग अलग जायकों का मजा ले सके। बुक स्टॉल के अलावा यात्रियों को बैग रखने के लिए क्लॉक रूम की सुविधा भी दी जाएगी। दिव्यांगों के लिए अलग शौचालय, छोटे बच्चों और मरीजों की देखभाल के लिए अलग कमरे होंगे। यानी कि तमाम तरह की सुविधाएं यहां होंगी। रेलवे स्टेशन का जो फर्स्ट फेज का काम है वो फिनिशिंग स्टेज में है और एक कॉन्कोर्स बनना है जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करेगा, उसका प्लानिंग अभी हो रही है और सेकेंड फेज का भी काम होगा। तो ये हमारा जो कॉन्कोर्स बनने के बाद इसका उद्घाटन नवंबर-दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है इसका। और रेलवे स्टेशन के बाद फिर हमारा जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में काफ़ी श्रद्धालु वहाँ आ सकते हैं। और चौड़ीकरण भी हमारा हो रहा है, आप देखा होगा दोहरीकरण भी हो रहा है रेलवे मार्ग का, तो वो भी काफ़ी एक्सपेडाइट किया जा रहा है, वो भी काफ़ी तेज गति से चल रहा है काम। योग नगरी ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज हो गया है। वहां मुनि की रेती इलाके में गंगा रिजॉर्ट में योग महोत्सव चल रहा है। ये महोत्सव होली से एक दिन पहले यानी कि 7 मार्च को खत्म होगा, जिसमें देश विदेश के अनेकों योग साधक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आलम यह है कि अब तक देश विदेश के 600 से ज्यादा योग प्रेमी इस महोत्सव के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस बार महोत्सव में हिस्सा ले रहे साधकों से कोई फीस भी नहीं ली जा रही। तो इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और आनंद के साथ फिलहाल इतना ही।